नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बजट में उत्तराखंड को बाढ़ आपदा के लिए विशेष पैकेज का ऐलान। सीएम धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी का जताया है आभार। देहरादून में डीएम सैनिक ने कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों से जल भराव और अन्य शिकायतों के संबंध में ली है जानकारी। मसूरी में इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के चैंपियन का हुआ है सम्मान। उत्तराखंड यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने जीता है खिताब। देहरादून में जॉली ग्रांट वार्ड नंबर 4 थानू रेंज के किनारे गिरा है पेड़। गौशाला को हुआ है भारी नुकसान, जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। काशीपुर में बढ़ रहे सड़क हादसों के मामले, प्रशासन की ओर से डंपरों पर नकेल कसने की पूरी तरह से तैयारी। हल्द्वानी में वन तस्करों की जंगल के रक्षकों के साथ मिली भगत, काटे गए 15 खैर के पेड़। सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हेमा पुरोहित का बयान, बोली कांग्रेस और सेवा दल मिलकर कर रही है काम। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लैंड फ्रॉड कमेटी के लिए है बड़ी बैठक। लैंड फ्रॉड के 13 मामले में मुकदमे दर्ज करने के भी निर्देश। मूसलाधार बारिश से उफान पर सिलकुरा नदी, गंगोत्री हाईवे पर पुराना पुल ढहा, नए बने मोटर पुल में भी कटाव शुरू। देहरादून में डीएम ने लगाया है जनता दरबार। डीएम ने जनता की समस्याओं को सुना, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले में भी आए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी होने का कथित आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब। कहां गया केदारनाथ मंदिर का सोना? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाया गंभीर आरोप। शंकराचार्य के आरोपों पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्या है कथित सोना घोटाला? साल 2023 में मंदिर से सोना गायब होने का आरोप, 125 करोड़ के सोने को गायब करने का आरोप, दीवारों में लगे सोने को पीतल में बदलने का आरोप, मुंबई के बिजनेसमैन ने दान दिया था सोना। मंदिर कमेटी ने पुजारी के आरोपों को किया खारिज। दरअसल साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर स्वर्ण मंडित किया गया था, जिस पर बाद में मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने उस समय सोने की जगह तांबे की प्लेट लगाने का आरोप लगाया। तब से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का आरोप लगाया तो कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि मंदिर में सोना लगाना आखिर कितना सही है। उसमें साफ साफ सारे लीडिंग प्रेस में ये था कि 19 घोड़ों में सोना गया है और 19 घोड़ों में 23 किलो सोना नहीं जाता। एक घोड़ा एक केजी लेके नहीं चलता है। 19 घोड़ों में सोना आया। फिर बीकेटीसी के अध्यक्ष ने
हमारे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि केवल 2 सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि सोना बहुत है। और उसके बाद ये कहना कि केवल 23 किलो सोना था, ये भी गलत है। हम ये कह रहे थे जो तांबे की परत लगाने से पहले, तांबे की शीट्स लगाने से पहले जो चांदी थी, वो कहाँ गई? उसके बारे में भी कोई जवाब अभी तक बीकेटीसी के अध्यक्ष नहीं दे पाए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर धामी जी को लगता है कि ये ऐसा था, तो पूरे प्रकरण की जांच कराएं ना। बात करें केदारनाथ मंदिर में सोना लगाने की, तो ये काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 2 विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया। आईआईटी रुड़की और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और एएसआई की टीम ने मंदिर का निरीक्षण कर गर्भगिरी को स्वर्ण मंडित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। आइए आपको बताते हैं कब क्या हुआ। मंदिर के गर्भगिरी को स्वर्ण मंडित करने का फैसला 42 दिन में काम पूरा हुआ। 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था काम। पहले चरण में गर्भगिरी में लगी चांदी की परतें उखाड़ी गईं। फिर स्वर्ण परत चढ़ाने के लिए तांबे की प्लेट तैयार की गई। 23 अक्टूबर से गर्भगिरी में सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ। 35 कारीगरों ने मिलकर किया काम। 15 जून की सुबह काम पूरा हुआ। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की ओर से लगातार हमलों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ, उस समय से लेकर आज तक 228 किलो सोने का 1/4 सोना भी मंदिर को प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से नकार दिया है। माने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना, मैं समझता हूं सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नजर से बच नहीं सकता। केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी होने के आरोपों को मुख्यमंत्री धामी ने पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना लगाने के बाद से एक मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। रह रह कर यह मामला उठाया जाता है। इस मामले में यह कहा गया कि केदारनाथ धाम में जो सोना लगाया गया था वह सोना पीतल हो गया और उस सोने की चोरी कर ली गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मादा भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं शंकराचार्य भी इस मुद्दे को उठाते हुए कह रहे हैं कि वहां पर हुए सोना जो चोरी हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। भाजपा सरकार के राज में वहां पर सोना चोरी हो गया। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कहा कि जब से उस मंदिर का विनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, उसके बाद से अभी तक 228 किलो सोना तो नहीं चढ़ा है। यहाँ तक कि उसका 1/4 सोना भी अभी तक मंदिर में चढ़ावा के रूप में नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस फिर भी इस मुद्दे को तूल बनाते जा रही है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो वर्तमान में केदारनाथ धाम का विधानसभा सीट खाली हो चुका है। कहीं ना कहीं 6 महीने बाद चुनाव होना है तो कांग्रेस इस मुद्दे को तूल देते जा रही है, जबकि भाजपा का स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं भी 228 किलो सोना नहीं चढ़ाया गया है। इसकी जांच भी एक बार हो चुकी है। इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आ गया है कि 228 किलो सोना ना तो चढ़ाई गई है और ना तो सोना वहां पर पीतल बना है। फिर भी बावजूद इसके बाद कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को तुल देने पर लगी है। तो देखा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो होना है, इसको देखते हुए कांग्रेस यह चाहती है कि कहीं जिस प्रकार से उसको बद्रीनाथ सीट पर और मंगलोर सीट पर विजय हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि केदारनाथ सीट पर भी उसको इन मुद्दों के साथ हावी रहने पर उसको जीत वहां मिल सकती है। देहरादून से कैमरा पर्सन अनुभव भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून।
12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहानियां। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खुलते हैं कपाट। तब उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है आरंभ। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक, हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम। करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वे भयावह था। स्थिति विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ में सिर्फ बदलाव हुआ है। बदलाव के बरकश 16 जून 2013 और 2023 को देखेंगे तो आपके सामने स्थिति साफ होगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। पानी की धारा में सब बह गए, लोग, पेड़, घर, सब कुछ। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने इस आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा, इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया।
उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल गुजर चुका है। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में लंबा अरसा लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था बनी हुई है और लोग भारी संख्या में केदारनाथ दर्शन के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।